चलिए तो अब वक्त हो गया है एग्रीमीटर का। एग्रीमीटर में आज हम बात करेंगे कमोडिटी बाजार, अग्री कमोडिटी से जुड़ी हुई तमाम सारी अपडेट्स को लेकर के। और आज के अपडेट में हम तिलहन मार्केट पे चर्चा करेंगे और इस अपडेट में हमारा साथ देने के लिए जुड़ रहे हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। अजय जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। और आज शुरुआत सर कॉटन सीड ऑयल केक के साथ हम करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी एक टिप्पणी जानना चाहेंगे सर। कल जो दुर्घटना, दर्दनाक हादसा हुआ है और पूरा देश उससे विह्वल है, दुखी है और एक गुस्सा है बहुत ज़्यादा सर। इस तरीके से, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि निर्दोष लोगों को के ऊपर हमला किया गया, आपकी पहली टिप्पणी क्या होगी सर? और आपको लगता नहीं है कि पानी अब सर से ऊपर गुजर रहा है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो तेज़ी से प्रगति कर रही है, हम संप्रभु राष्ट्र हैं, हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम और हमारे ऊपर इस तरीके से अटैक, मतलब आपकी पहली टिप्पणी क्या होगी सर इस पर? काफी दुखद घटना है और लिटरली पिछले साल मैं उसी स्पॉट पे गया था एंड लिटरली जैसे हम सुनते हैं जन्नत है, वैसी ही वो जन्नत का सीन था। लेकिन जिस ढंग से कल की जो ये न्यूज आई है, ये बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है कि दुखद है। और पिछले देखिए 5-7 सालों में जब से सिनेरियो थोड़ा ठीक ठाक हुआ 370 के बाद, तो पब्लिक आना चालू होगी और एक टूरिस्ट इकोनॉमी हम देख रहे थे, बन रहे थे। बट ये जो कल की जो घटना है जिसमें हमने करीबन 26-27 जन अपडेट आई है, उसके बाद काफी एक बिकॉज इंडिया जिस ढंग से अभी ग्रोथ कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक हम बोल सकते हैं डाइवर्जन हो जाएगा माइंड का। आज हम ग्लोबल स्टैंड पे खड़े हैं और वहीं अगर डोमेस्टिकली ये चीजें हो रही है, तो आई थिंक ये बहुत ही निंदा वाली बात है। और यहाँ पे आई थिंक वर्ड्स ही नहीं है कि हम इस चीज को कैसे एक्सप्रेस करें। और फ्रेंकली विपुल जी, पिछले साल जब मैं गया था तो एक डर जरूर था, बट हमने देखा कि हर 100 मीटर पे हमारे फौजी जवान है और सब एक तरीके से हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए है। उसके बाद अगर ऐसा सीन होता है तो एक मनोबल जरूर टूटता जरूर है। बट आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट अब अच्छे पोजीशंस पे है और इस चीज के ऊपर आगे नहीं है, उसपे स्ट्रिक्ट जो एक्शन लेना है वो ऑलरेडी हरकत में हम आते हुए देख पा रहे हैं। बट लिटरली कल का जो न्यूज थी वो बहुत ही दिल दहलाने वाली थी। बिल्कुल दिल दहलाने वाली है सर। और उम्मीद करते हैं कि मतलब इस बार जो प्रहार हो वो जड़ों पर हो। मतलब जिस तरीके से ये कोशिश की गई, और ये टाइमिंग आप देख रहे हैं सर, मतलब जो मेरा एनालिसिस कहता है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति यहाँ पर मौजूद थे। कोशिश ये की गई इस पूरे घटनाक्रम को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, दुनिया भर में एक बार फिर से ये मैसेज देने की कि कश्मीर एक विवादित मुद्दा है, और निश्चित रूप से जो है ये इस तरह का संदेश देने की कोशिश की। दूसरा, कश्मीर में जो लोगों को लग रहा था कि अमन चैन लौट आया है, वहाँ की इकॉनमी बेहतर कर रही है, वहाँ की इकॉनमी को डेंट करने की कोशिश की गई। और तीसरा, मुझे लगता है कि पूरे देश को एक डराने की कोशिश की गई, क्योंकि नाम पूछ करके और जिस तरीके से अटैक किया गया, वो पूरे देश को एक तरीके से आतंकित करने की कोशिश ये थी कि ये इस इलाके में अगर आप आओगे तो आपके साथ ऐसा होगा। तो ये मुझे लगता है 2-3 उद्देश्य तो ऐसे समझ में आ रहे हैं। एक छोटी सी टिप्पणी, उसके बाद से हम बात करते हैं कॉटन सीड पर सर। नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है काफी है। एक तो यूएस से जो वाइस प्रेसिडेंट आए हुए, मैं खुद जयपुर में परसों था, तो वहां पे जो बंदोबस्त थी वो बहुत स्ट्रांग थी। तो यहाँ पे एक मैसेज दिया कि अभी भी इंडिया में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। साथ में हमने देखा बांग्लादेश, पाकिस्तान, वहां पे भी हमने एक्टिविटी बढ़ते हुए देखी है। और जिस ढंग से इंडिया की ग्रोथ पिछले 5 साल में दिखी है, और ऐसा सीन अगर आता है तो कहीं ना कहीं उस ग्रोथ का हम बोल सकते हैं जो अश्वमेध यज्ञ जैसे चल रहा है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। बट आई थिंक इंडिया इस चीज को अच्छे से हैंडल कर सकती है इस वक्त। और जैसे बिल्कुल आपने वर्ड्स अच्छे लिए हैं कि जड़ पे हमला करना बहुत जरूरी है, ताकि अगली बार ऐसा सीन वापस नहीं आए। तो आई थिंक गवर्नमेंट और सभी एजेंसीज अपने काम कर रही है और इस पे डेफिनेटली एक जो हम बोल सकते हैं जड़ों पे जो हमला होना चाहिए, जड़ से ये चीज खत्म होनी चाहिए। क्योंकि पिछले 10 साल से अगर हम देखें तो ऐसी कोई एक्टिविटी हुई नहीं थी, तो ऐसा लग रहा था खाली हम ग्रोथ पे नजर रख रहे हैं हमारा। पर ये एक दिल दहलाने वाली खबर थी। बिल्कुल। और उन तमाम लोगों को जिन लोगों की इस कुकृत्य में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनके परिवार के लोगों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी तरफ से सांत्वना है, हम श्रद्धांजलि देते हैं उन परिवार के लोगों को
जिनकी मृत्यु हुई है, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। अब सर बात करते हैं एग्री कमोडिटी की। कॉटन सीड और ऑयल केक से जुड़ा हुआ इस मुद्दे के साथ शुरुआत करते हैं। बीते 2 महीने से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और भाव जो है वो 2900 रुपये के ऊपर अब जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि हमने देखा कि 3 मार्च को भाव 2670 रुपये के आसपास था। कॉटन सीड ऑयल केक में सर ये आपको लगता है कि ये जो तेज़ी है वो अभी कंटिन्यू रहेगी या फिर यहाँ से भाव में कुछ ठहराव, कुछ गिरावट, कुछ दबाव देखने को मिलेगा? देखिए, मुझे लगता है कॉटन सीड ऑयल के 2550 से अच्छा खासा बॉटम बना के अच्छी खासी रिकवरी दिखाई। तब भी मैंने कहा था कि ये एक ऐसी कमोडिटी है जो इनिशियली तो मुझे लगता है 3050 से 3080 तक का लेवल दिखाएगी, लेकिन जैसे पिछले साल हमने 3700 तक के भी लेवल आते हुए देखे थे, ये साल भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। हालांकि अगला महीना काफी क्रुशियल है, जहाँ पे हम स्विंग के फिगर्स आते हुए देखेंगे, मानसून का प्रोग्रेस आते हुए देखेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंटरनेशनल में भी हम देख रहे हैं कि डॉलर की गिरावट के चलते थोड़ा बहुत हमने सपोर्ट आते हुए देखा। इस वक्त 67 सेंट के ऊपर अच्छे से आ चुका है और माना ये जा रहा है कि स्लोली एंड स्टडी जैसे यूएस और चाइना के बीच में कहीं ना कहीं कंसर्न से इसका बेनिफिट इंडियन मार्केट को पड़ता हुआ दिखाई देगा। इसकी वजह से क्वार्टर में तेजी। कल की अगर बात करें तो जनरली अभी समर्स के अंदर हम देखते हैं एक बार थोड़ा डिमांड भी बढ़ता है, जिस ढंग से कंजम्पशन दूध का भी बढ़ता है, तो पेट इंडस्ट्री का एसएमपी के भाव जो बढ़े हुए हैं उसका भी बेनिफिट है। तो आई थिंक 2940 2950 इज गुड टू बाय। ऊपर में इमीडिएट तो 3040-50 तक का लेवल लगता है, बट कुल मिलाकर इस बार ना ये तेजी है वो कंटिन्यू होते हुए दिखाई देती है। ठीक सर, तो अभी सर शॉर्ट टर्म के लिए क्या आउटलुक प्राइस का देख रहे हैं, और अगर मीडियम टर्म के लिहाज से अगर देखना हो तो फिर किस तरीके से देख रहे हैं आप प्राइसेस को कॉटन सीड और केक की? देखिए, एक साइकोलॉजिकली 3000 का लेवल एक हम बोल सकते हैं एक रेजिस्टेंट फेस जरूर कर रहा है मार्केट। इमीडिएटली मुझे लगता है कि प्राइसेस एक बार 3040 3050 तक का लेवल दिखा सकता है, फिर कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि मानसून स्विंग कैसे रहेगी कॉटन की इसके ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी। बट कुल मिलाकर अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी लिया जाए तो हो सकता है, अगर हम जून जुलाई तक की अगर बात करें तो 3250 से 3300 तक का लेवल मिलेगा। इमीडिएटली मुझे नहीं लगता है कि 2850 के नीचे अब वापस तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर एक अच्छी कमोडिटी रहने की उम्मीद है। ठीक सर, एक अब आगे बढ़ते हैं और जरा बात गेहूं की कर लेते हैं। गेहूं की सरकारी खरीद में अब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 22 अप्रैल तक देश भर में 91.84 लाख टन की खरीद ऑलरेडी हो चुकी है, जो कि पिछले साल से करीब करीब 4 लाख टन ज़्यादा है। 1 अप्रैल तक गेहूं का स्टॉक भी पिछले साल से ज़्यादा हो चुका है। ऐसे में सर कीमतों को लेकर के अभी आपका क्या आउटलुक दिखाई दे रहा है कि मतलब यहाँ से अब मंदी रहेगी या फिर तेज़ी देखने को मिल सकती है? देखिए, आई थिंक ग्लोबल मार्केट में जिस ढंग से अनसर्टेनिटी बनी हुई है, उसी के चलते सभी देश में सभी इकोनॉमी कहीं ना कहीं कोशिश करती है कि फूड स्टेबिलिटी बनी रहे। उसके अंदर गेहूं में मुझे लगता है गवर्नमेंट की जो खरीदी आ रही है वो भी उसी का एक पार्ट है। अब तक रिकॉर्ड अच्छी खरीदी हुई है। प्राइजेस में मुझे नहीं लगता कोई बड़ा फॉल रहेगा, नो डाउट। इस बार प्रोडक्शन भी ठीक ठाक ही रहा है, बट कुल मिला के मुझे लगता है कि प्राइजेस स्टेबल रहेंगे और पॉजिटिव साइड ही मूव करते हुए दिखाई देंगे। 2 से 3% तक की तेजी इसमें कंटिन्यू रह सकती है। ग्लोबल मार्केट में भी मुझे लगता है कि फूड इन्फ्लेशन एज ऑफ नाउ थोड़े नॉर्मलाइज जरूर हुए हैं, बट ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में भी गेहूं के भाव और डोमेस्टिक मार्केट में भी गेहूं के भाव पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। सर अब आगे चल करके अगर हम गेहूं की ही बात करें तो कौन से वो ट्रिगर हैं जो आपको लगता है कि कीमतों में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं, या फिर आपको अभी लगता है कि जो चीज़ें जैसी चल रही हैं सामान्य तौर से चलती दिखाई देंगी? देखिए, क्रॉप आनी थी वो सामने आ चुका है। जैसे पिछले 2-3 सालों में हमने टेम्परेचर का काफी कंसर्न देखा था, वो इस बार इतना ज्यादा नहीं है। तो ओवरऑल प्रोडक्शन साइड आ गया। मुझे लगता है जो ट्रिगर्स रहेंगे वो ग्लोबल मार्केट साइड से रहेंगे। जिस ढंग से अभी भी देखते हैं ब्लैक सी एरिया के अंदर जो कंसर्न है वो जारी है। हालांकि अब माना जा रहा है कि ये अगर सीज फायर हो जाता है फिर भी उसको नॉर्मलाइज होने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, बट कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ग्लोबल फैक्टर से ट्रिगर ज्यादा रहेगा। डोमेस्टिक साइड में जो मानसून नॉर्मल बताया है आईएमडी ने, उसका भी बेनिफिट मिलता हुआ ही दिखाई देगा। बट ग्रुप ओवरऑल मुझे लगता है प्राइस में कोई ज्यादा बड़ी गिरावट जैसी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि अभी भी कंसर्न्स बने हुए रहेंगे जो प्राइसेस को एलिवेटेड लेवल्स पे ही रखने वाले हैं। ठीक सर, चलिए सर, अब बिल्कुल आखिर में पहुंचते हैं और सबसे पहले आपसे आखिर में यही जानना चाहेंगे कि इस समय अगर एग्री कमोडिटीज़ में ट्रेड करना हो तो टॉप की एग्री ट्रेडिंग कॉल्स आपकी तरफ से क्या सजेशन रहेगा? देखिए, सबसे पहले अगर हम हल्दी की बात करें तो हल्दी में हमने काफी अच्छी तेजी आती हुई देखी, जो 11,500 से करीबन 15,500 तक का लेवल दिखा दिया, बट बार बार में प्राइजेस 15,800 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो टेम्पररी मुझे लगता है कि हल्दी के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है, क्योंकि ऊंचे भाव पे अराइवल भी रहेगा। तो आई थिंक 15 अगर हम 14,900 के करीब अगर जाते हैं वहां पे बिकवाली करके चलना चाहिए। 15,200 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए।
14,500 तक का इमीडिएट टारगेट मिल सकता है, बट ध्यान रखिए इस बार बैलेंस शीट काफी टाइट है, और उसी के चलते मुझे लगता है लॉन्ग टर्म व्यू तो डेफिनेटली तेजी का रहेगा। जो हायर साइड के ऊपर हम करीबन 180 का लेवल भी देखेंगे, बट एक दो दिन के हिसाब से मुझे लगता है 14,500 तक का लेवल हल्दी में देखने मिल जाएगा। 14,500 का लेवल। अगली कमोडिटी कौन सी होगी सर? सेकंड मुझे लगता है कि जीरे की अगर हम बात करें तो जीरे में भी हमने काफी अच्छी तेजी आती हुई देखी है, बट एज ऑफ नाउ क्रॉप साइज हमारे पास काफी अच्छा है। चाइना से आगे क्या निकल कर आता है वो काफी इंपॉर्टेंट है, बट आई थिंक सप्लाई को देखते हुए प्राइसेस में दबाव फिर से बढ़ेगा। 23,300 पे बेच के चलिए, 23,135 का स्टॉप, 23,600 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए, 22,700 तक के टारगेट हम देख पाएंगे। 22,700 टारगेट के लिए आपको शॉर्ट करके चलना है जीरा। तो 2 कॉल अब तक आपको मिली है, दोनों ही सेल की है। तीसरी कमोडिटी कौन सी होगी सर? मुझे लगता है कॉटन सीड ऑयल की एक ऐसी कमोडिटी है जो अब तक एक स्ट्रांग मूव दिखाई है, तो कॉटन सीड ऑयल के अंदर बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए। जहां पे मुझे लगता है 2950 थोड़ा सा पुल बैक आता है तो लेके जाइए, करंट लेवल से मिले हुए तो अच्छा है। 2910 का स्टॉप लॉस लगाइए, 3040 तक के टारगेट हम देख पाएंगे कॉटन सीड ऑयल के ऊपर। चलिए, 2 सेल कॉल, 1 बाय कॉल की स्ट्रेटजी के साथ आज की ये ट्रेडिंग कॉल्स निकल के आती हुई। सबसे पहले कॉटन सीड ऑयल केक आपकी स्क्रीन पर है तो उस पर नजर डालते हैं। मे फ्यूचर खरीद के चलिए 2950 के आसपास, 2910 40 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस रखिए और आपको लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। 3040 के लक्ष्य आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ऑयल सीड ऑयल केक के अंदर, कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर। इसके अलावा जरा अगली कमोडिटीज़ पे नजर डालते हैं जहाँ पर सेल कॉल इनिशिएट की गई है, जिसमें जीरा है। मे फ्यूचर बेच के चलना है, 23,300 के आसपास बेचें, 23,600, 300 रुपये ऊपर का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। कुछ कह रहे हैं सर? नहीं बिल्कुल, मुझे लगता है जीरे के अंदर जिस ढंग से सप्लाई साइड अच्छी है तो दबाव कंटिन्यू रह सकता है। 23,600 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाइए और 22,700 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हल्दी में मानना ये है कि लॉन्ग टर्म में बिल्कुल तेज़ी बनी रहेगी, लेकिन काफ़ी तेज़ी आ चुकी है। अब थोड़ा सा बेच करके चलें तो ज़्यादा फायदा हो सकता है। 14,900 पे मे फ्यूचर बेच करके चलें। 15,200 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाने की सलाह दी जा रही है, 300 रुपये ऊपर, और नीचे की तरफ 14,500 यानी करीब करीब 400 रुपये नीचे का एक लक्ष्य आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर, एग्री कमोडिटीज़ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।